बंगाल उड़ीसा के अंदर 348 ट्रेन्स को रद्द कर दिया गया। सभी स्कूलों को बंद कर दिया गया और साथ ही 10 लाख से भी ज्यादा लोगों को उनके घर खाली करने के लिए कहा गया है। तो ऐसा क्या हुआ है बंगाल और उड़ीसा में, जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न एट ईज। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो डिस्कशन में हम डिस्कस करेंगे साइक्लोन दाना के बारे में। जी हाँ, साइक्लोन दाना जो कि 25 अक्टूबर को बे ऑफ बंगाल से होता हुआ इंडिया के ईस्टर्न कोस्ट से टकराने वाला है। तो इसी के चलते सरकार ने जितने भी तटवर्ती क्षेत्र हैं, जितने भी कोस्ट लाइन एरियाज हैं, वहाँ पे बसे हुए लोगों को उनके घर खाली करने के लिए कहा गया और साथ ही 348 से भी ज़्यादा ट्रेनों को रद्द कर दिया गया। स्कूल बंद कर दिए गए, 10 लाख से भी ज़्यादा लोगों को शिफ्ट कर दिया गया ताकि किसी भी प्रकार से जान माल की हानि ना हो। साइक्लोन्स जो कि हर साल कभी अरेबियन सी में तो कभी बे ऑफ बंगाल में देखने के लिए मिलते हैं और साथ ही इनकी वजह से कोस्ट लाइन एरियाज में हमेशा ही डिजास्टर आते हैं, जिसकी वजह से लोगों को काफ़ी परेशानियां उठानी पड़ती हैं। तो चलिए आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे साइक्लोन्स क्यों आते हैं, किस तरीके से साइक्लोन फॉर्म होते हैं, साइक्लोन्स के नाम किस तरीके से रखे जाते हैं और अलग अलग कंट्रीज में इन्हें अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। तो क्या है इसके दूसरे नाम जो दूसरे कंट्रीज में यूज किए जाते हैं। अगर बात करें साइक्लोन दाना के बारे में, तो अंडमान एंड निकोबार से उठा यह तूफान 25 तारीख की सुबह को 100 और 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अपने साथ हवाओं को लेते हुए उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के तटों पर लैंडफॉल करेगा। लैंडफॉल करने का मतलब होता है साइक्लोन का मर जाना, यानी कि जब साइक्लोन पानी से जमीन पर आ जाता है और धीरे धीरे उसका प्रभाव कम होने लगता है, उसे हम लैंडफॉल की घटना कहते हैं। लैंडफॉल होने के कुछ ही टाइम बाद साइक्लोन पूरी तरीके से खत्म हो जाता है और हवाएं फिर से सामान्य हो जाती हैं। तो चलिए जानते हैं साइक्लोन्स के बारे में। बहुत इजी लैंग्वेज में देखें तो हम पाएंगे कि जो जमीन होती है, जो लैंड होता है, उसका सरफेस जल्दी गर्म हो जाता है और सरफेस जल्दी गर्म होने की वजह से उसके ऊपर की जो हवा होती है वो भी जल्दी गर्म हो जाती है। इस वजह से वो गर्म हवा हल्की होने की वजह से ऊपर उठ जाती है। जो पानी होता है, क्योंकि वो गर्म होने में काफ़ी समय लेता है, इसीलिए उसके ऊपर की जो हवाएं होती हैं वो बहुत जल्दी गर्म नहीं हो पाती। अब अगर ज़मीन की हवा तेज़ी से गर्म होगी और ऊपर उठ जाएगी तो उसके ऊपर एक वैक्यूम क्रिएट होगा और इसी तरीके से साइक्लोन्स का निर्माण होता है। फॉर एग्जाम्पल, इंडियन ओशियन के अंदर बे ऑफ बंगाल वाली साइड में अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स हैं। क्योंकि आइलैंड एक लैंड सरफेस होने की वजह से जल्दी गर्म हो जाते हैं, इसकी वजह से उसकी जो हवा है वो गर्म होकर ऊपर उठ जाएगी और वहाँ पर एक वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा। वैक्यूम का मतलब है कि वहाँ पे खाली स्पेस है, अभी फिलहाल कोई हवा नहीं है, तो चारों तरफ जो समुद्र है उसकी जो हवाएं होंगी वो खाली उस स्पेस में जाने की कोशिश करेंगी। समुद्र में चारों तरफ से जब वो हवाएं उस स्पेस को भरेंगी तो उनकी रफ्तार जो होगी वो बहुत तेज होती चली जाएगी। और क्योंकि अर्थ पे एक कोरियोलिसिस फोर्स का प्रिंसिपल लगता है, जिसकी वजह से नॉर्थ हेमिस्फीयर में जो भी हवाएं चलती हैं वो अपने राइट हैंड साइड को मूव कर जाती हैं, जिसकी वजह से धीरे धीरे वो जो हवाएं हैं वो एक सर्कल को फॉर्म कर लेंगी और एंटी क्लॉकवाइज चलती हुई यही हवाएं जो हैं साइक्लोन का निर्माण करती हैं। यही साइक्लोन जब स्पीड पकड़ता है तो अपने साथ साथ एयर ड्रॉप्स को और बहुत सारे मॉइस्चर को अपलिफ्ट करता है। वही अपलिफ्ट हुआ मॉइस्चर जो है वो हैवी क्लाउड्स का निर्माण करता है, जिससे भारी वर्षा होती है। यही साइक्लोन समुद्र से मूव करता हुआ लैंड सरफेस की तरफ चलता है और जब किसी लैंड सरफेस से टकराता है तभी धीरे धीरे पानी के साथ उसका जो कांटेक्ट है वो खत्म हो जाता है और जैसे ही पानी के साथ उसका कांटेक्ट खत्म होगा, पूरी तरीके से साइक्लोन जो है वो लैंड सरफेस पे आ जाएगा। तो फिर उसे हम डेथ ऑफ साइक्लोन कहते हैं, यानी कि उसके अंदर का मॉइस्चर जो है, जो क्लाउड्स बन चुका है, अब वो धीरे धीरे बारिश करके खत्म हो जाएगा और इसी के साथ साइक्लोन भी जो है वो खत्म हो जाएगा। हालांकि इसमें एक और पॉइंट बहुत इम्पॉर्टेंट है नोट करना, साइक्लोन की आई मतलब साइक्लोन की आँख, ये वो पॉइंट होता है जहाँ पे साइक्लोन सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। यानी कि जैसे ही साइक्लोन वाटर बॉडी से होता हुआ किसी लैंड सरफेस से टकराता है तो ये जो सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट होता है ये टूट जाता है और इसी के साथ साइक्लोन की डेथ हो जाती है।
चलिए, तो हमने जाना कि किस तरीके से साइक्लोन फॉर्म होते हैं और किस तरीके से साइक्लोन डिस्ट्रॉय होते हैं। अब जानते हैं कि दुनिया के अलग अलग देशों में इन साइक्लोन्स को किस नाम से जाना जाता है। जैसे कि इंडियन ओशियन वाले जितने भी कंट्रीज हैं उसमें इसे ट्रॉपिकल साइक्लोन कहते हैं। उसी तरीके से कैरिबियन सी के अंदर जो भी कंट्रीज हैं वह इसे हरिकेन के नाम से जानते हैं। चाइना सी में इसे टाइफून के नाम से जाना जाता है। जापान इन्हें टाइफू कहते हैं। नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया में इसे विली विलीज कहा जाता है। फिलीपींस में इन्हें बुगाइयो कहा जाता है और अमेरिका में इन्हें टॉर्नेडो या हरिकेन कुछ भी कह सकते हैं। तो चलिए अब जानते हैं ये जो भी ट्रॉपिकल साइक्लोन्स होते हैं, चाहे आप इसे टॉर्नेडो कहें चाहे आप इसे टाइफून कहें, इनके नाम किस तरीके से रखे जाते हैं। हालांकि यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन जो है उसने एक पैनल बनाया हुआ है और वो पैनल में कुछ कंट्रीज शामिल हैं। जिस भी एरिया में वो तूफान आता है वहीं पे कुछ कंट्रीज के एक ग्रुप का एक पैनल बनाया हुआ है जो मिलकर उस साइक्लोन का नाम डिसाइड करते हैं। इसी तरीके से यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन ने इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड पैसिफिक के क्षेत्र में 13 सदस्य देशों का इंडियन ओशियन में जितने भी साइक्लोन्स आते हैं उनके लिए एक पैनल गठित किया हुआ है। उन 13 कंट्रीज में हम देखते हैं भारत, पाकिस्तान, ओमान, श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार, मालदीव्स, थाईलैंड, ईरान, कतर, सऊदी अरेबिया, यूएई, यमन जैसे कंट्रीज इंक्लूड हैं और यही कंट्रीज मिलके इंडियन ओशियन में आने वाले जितने भी साइक्लोन्स हैं उनके नाम डिसाइड करते हैं। हालांकि इन सभी कंट्रीज ने पहले से ही बहुत सारे ऐसे नाम दिए हुए हैं जो साइक्लोन्स आने वाले हैं उनको दिए जाएंगे, यानी कि साइक्लोन दाना के बाद जो भी साइक्लोन आएगा उसका जो नाम है वो प्री डिसाइडेड है। इन सभी 13 कंट्रीज ने खुद को अल्फ़ाबेटिकली रखा और अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में ही जितने भी आने वाले साइक्लोन्स हैं उनके नाम दिए और इस तरीके से सीरियल ऑर्डर में हर कंट्री को ये मौका दिया जाता है कि वो अपनी तरफ से आने वाले साइक्लोन का जो नाम है वो प्रस्तावित करे। क्योंकि हमने डिस्कस किया था कि साइक्लोन्स के नाम प्री डिसाइडेड हैं, इसीलिए इन कंट्रीज ने अपनी तरफ से जो साइक्लोन्स के नाम हैं वो पहले से ही प्रस्तावित कर रखे हैं। हालांकि फिलहाल आया साइक्लोन दाना का जो नाम है वो कतर ने दिया था, जिसका मतलब होता है जेनरोसिटी यानी कि उदारता या दानशीलता। ट्रॉपिकल साइक्लोन्स के जो नेम है, इनकी जो लिस्ट है उसको देखकर आप पहले से ही बता सकते हैं कि आने वाला जो तूफान है उसका क्या नाम होगा। ये लिस्ट जो है वो नॉर्थ इंडियन ओशियन के जितने भी साइक्लोन्स हैं उनके नेम्स को मेंशन करती है, क्योंकि ऑलरेडी वो जो 13 कंट्रीज हैं वो प्री डिसाइड करके रखते हैं नाम, इसीलिए उनकी लिस्ट पहले ही तैयार कर ली जाती है। अब जो अगला साइक्लोन आएगा उसका नाम सऊदी अरेबिया देने वाला है, जिसे फेंगल कहा जाएगा। तो आज के वीडियो में हमने साइक्लोन से रिलेटेड बहुत सारे फैक्ट्स को डिस्कस किया, साथ ही जाना इनको नामकरण किस तरीके से दिए जाते हैं। उम्मीद है ये वीडियो आपको काम की लगी होगी और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपने बटोरी होगी। दी गई जानकारी अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ डू लाइक इट, शेयर इट एंड कमेंट्स बिलो। साथ ही चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए।